पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन और पार्टनरशिप लाजवाल है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ML1 और तवानाई के दीगर अहम मंसूबों को भी तरजीह देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से चीन के कौमी तरक्की और इस्लाहाती कमीशन के चेयरमैन की मुलाकात, CPEC के जारी मंसूबों और मुस्तकबिल के इक़दामात का जायजा लिया गया। भारत तमाम कश्मीरियों और सियासी कैदियों को रिहा करे। मसला कश्मीर कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होने तक खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। यूसुफ रजा गिलानी का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल, कहा कि कश्मीरियों से मुकम्मल इजहार यकजहती करते हैं। पूरी अपोजिशन की जानिब से कश्मीर के साथ यकजहती कर मसला कश्मीर का हल कश्मीरियों की उमंगों के बगैर मुमकिन नहीं। शहजाद वसीम का सेनेट इजलास में खिताब, कहा मोदी के आने के बाद कश्मीर में एक नई सूरत हाल ने जन्म लिया। हिंदुत्व फलसफे के तहत कश्मीर में गैर कानूनी तौर पर डोमिसाइल जारी किए जा रहे हैं। मुबैना ऑडियो लीक पर तहकीकाती कमीशन बनाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर हसन पाशा ने कहा कि नहीं माई लॉर्ड, ऑडियो हमारे पास भी मौजूद नहीं है। जस्टिस अतहर ने कहा कि मतलब वो ऑडियो सिर्फ इंटरनेट पर ही मौजूद है। इंटरनेट पर मौजूद क्या सारे इल्जामात की तहकीकात होनी चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच ने खैबर पख्तूनख्वा में 27 मार्च को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए। अदालत का कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रमजान मुबारक के बाद बल्दियाती इलेक्शन करवाएं। मौजूदा हालात में पहाड़ी इलाकों में साफ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं लगता। बर्फबारी के बायस मुतअद्दिद इलाकों के अवाम को वोट डालने में मुश्किलात हैं। इंतखाबी ज़ाबिता इखलाक खिलाफ वर्जी केस अली अमीन गंडापुर का फैसला महफूज आज ही सुनाया जाएगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमशीरा की शादी है, जिला बदर करने का हुक्म वापस लिया जाए। यकीन दिलाता हूं कि इस इंतखाबी सरगर्मी में शामिल नहीं होगा। जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि फिक्र न करें, तमाम उम्मीदवारों को यकसा माहौल मिलेगा। बका खेल जैसे वाकयात बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिला तफरीक एक्शन लेंगे। भारत से आर्मी चीफ का ताकत की बुनियाद पर सीज फायर का दावा गलत है। भारत का ताकत की बुनियाद पर सीज फायर का दावा बेबुनियाद है। DG ISPR का पैगाम, कहा कि किसी को ताकत के हवाले से जोन में नहीं रहना चाहिए। कोई भी फरीक इसे अपनी ताकत और दूसरे की कमजोरी न समझे। भारतीय आर्मी चीफ का बयान गुमराह कुन है। पाकिस्तान LOC पर दोनों जानब कश्मीरी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद पर सीज फायर पर रजामंद हुआ था। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि दहशत गर्दों के पास जदीद असलहा है जो कि नेटो फोर्सेस छोड़कर गई। शेख रशीद का कहना था कि गेट पर दाखिले के लिए दहशत गर्दों ने बारूदी गाड़ियां इस्तेमाल की। वफाकी वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह किया कि दहशत गर्दों का हमला कामयाब ना हो सका। वो जो इरादे लेकर आए थे उनमें बुरी तरह से नाकाम हुए। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात ज़ाब्ता अखलाकी खिलाफ वर्जियों पर इलेक्शन कमीशन मुतहर्रिक। इलेक्शन कमीशन का फजलुर रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान को नोटिस। ज़ियाउर रहमान को डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने 5 फरवरी को तलब कर लिया। ज़ियाउर रहमान को JUI उम्मीदवार की मुहिम चलाने पर नोटिस जारी हुआ। ज़ियाउर रहमान को दावत देने वाले JUI उम्मीदवार को भी नोटिस। ठट्ठा में केटी बंदर के करीब डूबने वाली लॉन्च के 2 मजीद माहीगीरों की लाशें मिल गई। रेस्क्यू जराई का कहना है कि लापता होने वाले तमाम 12 अफराद की लाशें निकाल ली गई। लाशें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन 13 रोज तक जारी रहा। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात में इजाफा, मजीद 48 अफराद इंतकाल कर गए। वायरस का फैलाव भी दिन ब दिन बढ़ने लगा। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 10% हो गई। गुज़श्ता 24 घंटे में 6377 केसेस रिपोर्ट हुए।
हुकूमत ने नवाज शरीफ को सेहत कार्ड जारी कर दिया। महकमा सेहत की जानिब से इस हवाले से नवाज शरीफ से मुखातिब होकर कहा गया कि आप सेहत कार्ड के जरिए सालाना 10 लाख रुपए का इलाज करा सकते हैं। महकमा सेहत का मजीद ये कहना था कि मियां नवाज शरीफ बतौर सरबराह खानदान मजीद एक फर्द का इलाज करने का भी मजाज है।